Hello, dear students. Today we are going to discuss extraction of metal based on their reactivity, based on their reactivity for class 10th. ठीक है. So first of all we make a table. ओर्स आपकी ओर प्रेजेंट है, उसमें जो आपका मेटल है उसकी कंसंट्रेशन या इनरिचमेंट ऑफ ओर कहते हैं जिसको, उसकी जो कंसंट्रेशन है प्योर मेटल की वो कितनी है, कंसंट्रेशन और इनरिचमेंट ऑफ ओर. ठीक है. सो हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी के बेसिस पे. तो फर्स्ट आपका मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी जैसे कि आपका सोडियम है, पोटासियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है. ठीक है. अगर हाई रिएक्टिविटी मेटल की ओर हैं तो हम उनको कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे, उनमें से प्योर मेटल को, उनका जो एक्सट्रैक्शन है वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर्स, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन और उसके बाद हमें प्योर जो आपका मेटल है वो मिल जाता है. ठीक है. बात करें हम मेटल ऑफ मीडियम, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी. सो जो आपका जिंक है, आयरन है, लेड है, तो जो आपकी जो मिडल रिएक्टिविटी वाले जितने भी मेटल हैं उनकी जो ओर्स को हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, मीन्स आपके प्योर मेटल को ओर से. सो या तो आपकी जो मिडल रिएक्टिविटी वाले हैं उनकी ओर होगी कार्बोनेट ओर होंगी या सल्फाइड ओर होगी. अगर आपकी कार्बोनेट ओर हैं, कार्बोनेट ओर, या आपकी होंगी सल्फाइड ओर. मीन्स जो आपके मिडल रिएक्टिव वाले एलिमेंट हैं या जो आपके मेटल हैं वो कार्बोनेट ओर बनाएंगे या सल्फाइड ओर में आपको प्रेजेंट मिलेंगे. ठीक है. इफ आपके कार्बोनेट ओर है, मान लीजिए आपका जिंक कार्बोनेट है, ZnCO3 की ओर है, तो हम इसका क्या करेंगे, कैल्सिनेशन. सो हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे कैल्सिनेशन के थ्रू. कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन मीन्स आपका हीट इन एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर. हम ओर को हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर. ठीक है. वो आपका कैल्सिनेशन होता है. अगर हमारे पास सल्फाइड ओर है, जिंक सल्फाइड है, सल्फाइड की ओर में प्रेजेंट है जिंक मेटल, तो हम उसको रोस्टिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट करेंगे. रोस्टिंग, रोस्टिंग क्या है आपका, हीट इन प्रेजेंस ऑफ एयर. रोस्टिंग आपका हीट इन प्रेजेंस, जो आपकी सल्फाइड ओर है उसको हम हीट करेंगे एयर की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ एयर. ठीक है. आपका दोनों ही कार्बोनेट और सल्फाइड ओर से हम, या अगर आपकी कार्बोनेट है तो हम कैल्सिनेशन करेंगे, सल्फाइड हो रहा है तो रोस्टिंग करेंगे. उसके बाद आपके पास ऑक्साइड ऑफ मेटल प्रेजेंट है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल. दोनों प्रोसेस होने के बाद आपके पास ऑक्साइड ऑफ मेटल आ जाएगी. उसके बाद हम ऑक्साइड ऑफ मेटल का रिडक्शन कराएंगे कार्बन के साथ, रिडक्शन ऑफ मेटल यूजिंग कार्बन. हम कार्बन के प्रेजेंस में मेटल का रिडक्शन करा देंगे. देन आपके पास आपकी मेटल प्रेजेंट होगी. प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल मीन्स लास्ट स्टेप जो होगा
उसमें आपको मेटल को प्यूरिफाई करना है इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है। अगर आपके पास मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी है, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जैसे कि आपका कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, सो जो आपके मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी है वो प्रेजेंट होते हैं सल्फाइड ओर्स में, सल्फाइड ओर्स। ठीक है। सल्फाइड्स ओर का हम रोस्टिंग कराते हैं। ठीक है। रोस्टिंग होने के बाद हमारे पास मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड्स को हम मेटल ऑक्साइड का हम रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन या रिडक्शन बाय कार्बन। देन हम इम्प्योरिटीज को सेपरेट आउट करते हैं और आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल या रिफाइनिंग टू गेट प्योर मेटल। ठीक है। अब हम देखेंगे कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में डिफरेंसेस। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। So calcination, it is done for carbonate और अगर बात करें रोस्टिंग की तो it is done for सल्फाइड और, ये सल्फाइड ओर्स के केस में किया जाता है रोस्टिंग, और कार्बोनेट ओर्स के केस में आपका कैल्सिनेशन किया जाता है। ठीक है। कैल्सिनेशन क्या है? हीटिंग ऑफ ओर्स इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में आप ओर को हीट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। और आपका रोस्टिंग क्या है? हीटिंग ऑफ ओर, हीटिंग ऑफ ओर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में। जब हीट करते हैं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड एंड मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। ठीक है। यहाँ पे आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, SO2 इज रिलीज्ड एंड मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। और जो आपका मेटल है वो उसका ऑक्साइड आपको मिलता है। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका है, एक रिएक्शन लिखते हैं, जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट की ओर है सॉलिड फॉर्म में, हमने हीट किया मींस कैल्सिनेशन किया, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया, ये आपको मिलेगा जिंक ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2 गैस फॉर्म में। ठीक है। अगर बात करें रोस्टिंग की तो आपका जिंक सल्फाइड, अगर सल्फाइड की ओर है मेटल के साथ, हीट किया प्रेजेंस ऑफ एयर में, तो आपका जिंक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी रिलीज हो जाएगी, बैलेंस्ड आपका। ठीक है।